हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 करते हैं क्लास 10 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अबाउट द ट्रेंड, एक ट्रेंड दिया है। व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, किसके अक्रॉस, पीरियड के अक्रॉस, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक इन नेचर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बी की, द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हाँ ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बी भी इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, फर्स्ट का सी। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू सेकंड, एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट एक्स है। ठीक है, वो हमें बताना है वो क्या करता है, मिलके क्लोराइड के साथ ये बना लेता है। ठीक है, एक्स हमें बताना है कौन सा इसके अंदर एलिमेंट होगा जो क्या करेगा, क्लोराइड के साथ इसकी फॉर्मेशन कर लेगा XCl2 की। ठीक है, अब उसके नेचर बताइए कैसा, वो सॉलिड भी है, कैसा है, सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और वो X वुड लाइकली टू बी इन सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज। ठीक है, और ये कह रहा है कि वो जो X होगा वो सेम ग्रुप किसका, पीरियोडिक टेबल के अंदर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो सोडियम बी नहीं। ठीक है, सोडियम तो क्या करता है, सोडियम क्लोराइड ऐसे बनाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाता है। ठीक है, और सिलिकॉन बी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी, मैग्नीशियम। ठीक है, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। क्या बनाएगा मैग्नीशियम, ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 ऐसे बनाएगा। ठीक है, उसके बाद वन वर्ड के अंदर आपको आंसर बताना है, विच एलिमेंट्स हैज, इनमें से कौन सा एलिमेंट है। क्या कह रहा है, टू सेल बोथ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें किसके अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, ये कह रहा है कि दो सेल है, सपोज करो ये K और ये L। ठीक है, क्या कह रहा है, टू सेल है, ओके, K और L। ये कह रहा है बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, K के अंदर 2 की कैपेसिटी, L के अंदर 8 की कैपेसिटी, तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 होगा वो इसका आंसर होगा। 10 पे कौन होता है, नियोन। ठीक है, नियोन होगा। क्या कह रहा है, दो तो यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर होगा नियोन। ठीक है, पहले का जो आंसर होगा नियोन। ठीक है, ओके, पहले का जो आंसर होगा नियोन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, कितनी है, 282। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर हम 3 सेल है KLM, यहाँ पे 2, तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है, 12 का आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए टोटल ऑफ 3 सेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। ठीक है, ये कह रहा है कि एक एटम है, उसके कितने ऑर्बिटल है, 3, KLM, KLM। ठीक है, क्या कह रहा है, ए टोटल ऑफ 3 सेल 1 2 3, ओके। ठीक है, और क्या कह रहा है, विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 4 M के अंदर आए, 4 M के अंदर कब आएंगे, K के अंदर 2, L के अंदर 8, M के अंदर कितने कह रहा है 4, तो 14 वाला जो होगा वो इसका आंसर होगा। 14 पे होता है
सिलिकॉन, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्या रहा है, ए टोटल नंबर ऑफ 2 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। ठीक है, क्या कह रहा है, फोर्थ क्या कह रहा है, 2 सेल है, कितनी सेल है, 2 बोले तो के और एल, ठीक है, क्या कह रहा है, 2 सेल है विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट होगी। ठीक है, 1 2 के अंदर। ठीक है, और क्या कह रहा है, 3 1 2 3, तो कितना हो गया, 2 + 3 5 पेज होगा, इसका आंसर होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर बोरोन। ठीक है, इसका आंसर होगा बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। सिंपल सी क्या कह रहा है, ठीक है, 2 सेल दी गई है, ये के और ये एल। ये कह रहा है कि अगर पहले के अंदर कितना आएगा, के अंदर कितना आते हैं, मैक्सिमम 2। ये कह रहा है कि जो पहली सेल है, ठीक है, पहली सेल से अगले वाली में डबल है, मतलब अगली कौन सी होगी, एल, तो इसमें डबल कह रहा है, 1 2 3 4, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, कितना हो गया, 6। तो 6 पे कौन सा होता है, कार्बन, इसका आंसर होगा कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ एमसीक्यू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉ वाज गिवन बाय। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके लिए लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया, तो इसका आंसर होगा हेनरी मोजेले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द मेन क्रेडिट्स फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट इज गिवन टू। ठीक है, ये कह रहा है कि जो सबसे मेन क्रेडिट था किसको, एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, वो किसको जाता है। ठीक है, तो हेनरी मोजेले ने, न्यूलैंड्स, इसने ऑक्टावेज दिया था, मैंडलीव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, लॉज ऑफ ऑक्टावेज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज गिवन बाय। ये कह रहा है कि जो एक लॉ ऑफ ऑक्टावेज, ठीक है, लॉज ऑफ ऑक्टावेज किसने दिया। ठीक है, ये दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। ये कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने वर्टिकल कॉलम है, तो कितने हैं, 18। ठीक है, डी ऑप्शन इसका 18। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। ये कह रहा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने नंबर के अंदर हॉरिजॉन्टल रो है, तो इसका आंसर होगा 7 सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट है कोई एक्स, ठीक है, वो क्या करता है, वो क्लोराइड के साथ मिलके XCl की फॉर्मेशन करता है, और वो जो एक्स है, ठीक है, एक्स भी Cl वाले सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर है, तो आपको एक्स का नाम बताना है। ठीक है, एक्स NaCl, सपोज करो मैं NaCl लेता हूँ, ठीक है, तो NaCl N+ और Cl, ठीक है, NaCl होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा सोडियम। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम ही क्या करेगा, एल्यूमिनियम नहीं करेगा, एल्यूमिनियम तो क्या करेगा, ArCl3 की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सोडियम होगा। ठीक है, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूलैंड्स का जो लॉज ऑफ ऑक्टावेज था वो कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल होता था। ठीक है, ये कह रहा है कि जो न्यूलैंड्स ने जो लॉज ऑफ ऑक्टावेज दिया था वो कौन से एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था, वो था सिर्फ कैल्शियम तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, कैल्शियम।
ठीक है 10 का क्वेश्चन नंबर 11 इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी और उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का, उसका क्या बेस था। ठीक है, एटॉमिक साइज ये भी नहीं, एटॉमिक नंबर भी नहीं, एटॉमिक मास। ठीक है, इसका आंसर होगा सी एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 12 सिलिकॉन इज ए। ठीक है, ये कह रहा है कि सिलिकॉन जो एक कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलिकॉन की, दोनों की तरह बिहेव करता है, मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी, तो इसका आंसर होगा मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करे, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटेलिक। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, लिथियम और बेरियम। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट मेटेलिक है। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लोरीन भी नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, लिथियम, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज ए डार्विनाइन ट्रेड्स। ठीक है, एक साइंटिस्ट था डार्विनाइन, उसने क्या दिया था, ट्रेड्स दिया था। ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रेड्स है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी नहीं था, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इक्का एल्यूमिनियम इज नोन एज। ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम को जाना जाता है किस नाम से, जर्मेनियम भी नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं, सिलिकॉन भी नहीं, गैलियम। इसका आंसर होगा डी गैलियम। क्वेश्चन नंबर 16 इक्का सिलिकॉन इज नोन एज। अब कह रहा है कि जो सिलिकॉन है वो किस नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन भी नहीं, आयरन भी नहीं, सल्फर भी नहीं, डी जर्मेनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ग्रुप 17 एलिमेंट। ठीक है, 17वें ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मतलब दूसरा कौन सा नाम है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 17 के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। नोबल गैस नहीं, एल्कली मेटल भी नहीं। ठीक है, हेलोजन। ठीक है, इसका आंसर होगा हेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ग्रुप 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज। ठीक है, ये कह रहा है कि जो 18 ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ग्रुप 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज। ठीक है, कह रहा है कि जो ग्रुप 18वें के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल नहीं, बेसिक मेटल भी नहीं, उनको बोलते हैं नोबल गैसेज। ठीक है, 17 वाले को बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, तो डी इसका आंसर नहीं होगा, सी होगा नोबल गैसेज। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट इज। ठीक है, 18 के अंदर आते हैं नोबल गैसेज, और नोबल गैसेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, क्योंकि इनका आउटर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीट फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम का होता है 2 और के अंदर कितने आ सकते हैं 2, तो इसके जो के सेल होगी वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो इसलिए। और कह रहा है कि इनकी वैलेंसी पूछ रहा आपसे कितनी होगी, वैलेंसी क्या होती है इनकी, 0 होती है हमेशा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगर के अंदर बढ़ जाएंगे तो जितनी के की कैपेसिटी उतनी। अगर बात करूं मैं नियोन की, नियोन का होता है 10, तो कैसे बढ़ जाएगा, के एल 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे कंप्लीट फील्ड हो जाएगा, तो वैलेंसी 0। उसके बाद आइसोटोप्स आर एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या कहते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर उनको बोलते हैं आइसोटोप्स, भी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन इज। ये कह रहा है कि सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसकी बात करें हम कॉन्फ़िगरेशन की, KLm281। ठीक है, अब क्या है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नोबल गैस के करीब चला जाएगा, मतलब हीलियम नियोन के पास चला जाएगा। किसके पास, नियोन के पास। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लूज करके क्या हो जाएगा 2 8। ठीक है, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल इज। ठीक है, कह रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिट होता है, ठीक है,
उसके अंदर जो एल सेल होती है मैक्सिमम कितने भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। के अंदर अगर बात करें 2n², के अंदर कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। अगर मैं बात करूं एल की, 2n² के हिसाब से निकालेंगे 2 और 8, एल के अंदर मैक्सिमम 8। अगर मैं बात करूं एम की, 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18। तो एल के अंदर कितने 8 भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, एम के अंदर हमने निकाला कितने 18, सी ऑप्शन इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड बाय मेंडलीव, मेंडलीव ने कितने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, ठीक है। तो 40 भी नहीं ना 20, 63 किया उसने, कितने एलिमेंट्स को, 63 एलिमेंट्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, देन वैलेंसी, ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें वैलेंसी निकालने की, तो इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम 13, के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 3, इसकी जो आंसर होगा सी 3 इसका आंसर होगा।